जरा सोचिए, कैसा हो अगर YouTube पर किसी भी कामयाब चैनल का पूरा फॉर्मूला, उसकी कामयाबी का राज सिर्फ चंद क्लिक्स में कॉपी किया जा सके। नहीं नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की बात नहीं हो रही, बल्कि ये एक नए AI टूल का दावा है। तो आज हम इसी टेक्नोलॉजी को जरा खंगाल कर देखते हैं कि ये कंटेंट क्रिएशन की दुनिया को कैसे बदलने वाली है। और इस टेक्नोलॉजी का जो मरकजी दावा है ना, वो बहुत बड़ा है। आप सिर्फ एक क्लिक में किसी भी चैनल को लिटरली रेप्लिकेट कर सकते हैं। सुनने में तो ये बात कुछ ज्यादा ही नाकाबिले यकीन लगती है ना? तो चलें जरा इस दावे की तह तक जाते हैं और देखते हैं कि इसका असल मतलब है क्या। अच्छा, तो सबसे पहली और सबसे अहम बात, यहाँ क्लोनिंग का मतलब कंटेंट चोरी करना बिल्कुल नहीं है। इसको ऐसे समझें कि ये किसी कामयाब चैनल का DNA टेस्ट करने जैसा है। मतलब उसके टॉपिक्स क्या हैं, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, उसका टोन कैसा है, इन सब चीज़ों का तज्जिया करके एक नया बिल्कुल वैसा ही कामयाब सिस्टम बनाना। तो ये सीधी साधी नकल नहीं, बल्कि ये है स्ट्रैटेजिक रिवर्स इंजीनियरिंग। अब ये सब बातें थ्योरी में तो बहुत अच्छी लगती हैं, है ना? लेकिन सवाल ये है कि अमली तौर पर ये सब होता कैसे है। तो चलें एक हकीकी मिसाल से देखते हैं कि ये AI किसी चैनल को कैसे क्लोन करता है। तो जिस चैनल को टारगेट किया गया है वो साइकोलॉजी यानी नफ्सियात पर बना एक बहुत कामयाब चैनल है। और इसकी खास बात क्या है? बहुत ही सादा स्टिक फिगर विजुअल्स और एक AI वॉइस ओवर, बस। और दरअसल इसकी यही सादगी इसे AI के जरिए रेप्लिकेट करने के लिए एक बेहतरीन हदफ बनाती है। और सवाल यह है कि क्या ये सादा सा फॉर्मूला पैसे भी कमाता है? तो जवाब है जी बिल्कुल। सोशल ब्लेड, जो कि YouTube के स्टैट्स ट्रैक करता है, उसके मुताबिक ये चैनल हर महीने औसतन $1000 कमा रहा है। तो ये सिर्फ एक दिलचस्प चैनल नहीं है, बल्कि एक बाकायदा प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल है। और यही वजह है कि इसे क्लोन करने के लिए चुना गया। तो ठीक है, अब पहला कदम क्या होगा? जाहिर है हमें AI को सिखाने के लिए डेटा चाहिए। तो चलें देखते हैं कि इस टारगेट चैनल का फॉर्मूला निकालकर AI को खिलाया कैसे जाता है। इस काम के लिए ना दो बड़े खास टूल्स इस्तेमाल होते हैं। पहला है गूगल नोटबुक LM। ये समझें कि ये हमारा मेन AI दिमाग है, जिसे हम YouTube लिंक्स जैसे सोर्सेज देते हैं और ये उनका तज्जिया करता है। और दूसरा है ग्रैबिट, जो कि एक छोटी सी मगर बहुत काम की क्रोम एक्सटेंशन है। ये किसी भी चैनल के सारे वीडियो लिंक्स एक झटके में कॉपी कर लेती है। और AI को ये सारा डेटा देने का जो अमल है ना, वो हैरत अंगेज तौर पर बहुत ही आसान है। बस ग्रैबिट से टारगेट चैनल के कोई 10 से 15 वीडियो लिंक्स कॉपी किए, फिर गूगल नोटबुक LM में एक नया प्रोजेक्ट बनाया और वहां इन सारे लिंक्स को सोर्स के तौर पर पेस्ट कर दिया। बस हो गया काम। अब AI इन सारी वीडियोस के ट्रांसक्रिप्ट्स को एनालाइज करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो अब जब AI के पास ये सारा डेटा आ गया है, तो असल जादू कहाँ से शुरू होता है? ये वो पॉइंट है जहां AI सिर्फ एक एनालिस्ट नहीं रहता, बल्कि एक क्रिएटर बन जाता है। मतलब अब वो सीखे हुए फॉर्मूले की बुनियाद पर बिल्कुल नया कंटेंट बनाना शुरू कर देगा। AI करता ये है कि वो उन वीडियोस के अंदर कामयाबी के पैटर्न्स को ढूंढता है। मतलब वो ये समझता है कि कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा हिट हुए हैं, स्क्रिप्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, बात करने का अंदाज कैसा है, वीडियो के शुरू में देखने वालों को हुक कैसे किया जाता है, और आखिर में यानी कॉल टू एक्शन में क्या करने को कहा जाता है। और इस सारे तज्जिए की बुनियाद पर AI का पहला क्रिएटिव काम क्या होता है? वो इस नए क्लोन किए गए चैनल के लिए नाम तजवीज़ करता है। और ये कोई रैंडम नाम नहीं होते, बल्कि ऐसे नाम होते हैं जो बिल्कुल उसी मौजू और अंदाज से मैच करते हों। नाम के बाद अगला कदम, AI आपको 10 नए वीडियो आइडियाज़ की एक पूरी लिस्ट देता है। और मज़े की बात यह है कि ये सिर्फ टाइटल्स नहीं होते। हर आइडिया के साथ एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन भी होती है, ताकि ये पक्का हो जाए कि हर वीडियो बिल्कुल उसी कामयाब फॉर्मूले पर बन रही है जिसे AI ने सीखा है। अच्छा, अगर अभी भी यकीन नहीं आ रहा है कि AI इतना अच्छा कैसे लिख सकता है, तो ज़रा AI के लिखे हुए इस स्क्रिप्ट का ये एक छोटा सा हिस्सा सुने। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि ये ऑटोमेटिकली बना हुआ कंटेंट भी कितना इंसानी और दिल को छू लेने वाला हो सकता है। और सुनिए, बात सिर्फ स्क्रिप्ट पर ही खत्म नहीं होती। ये AI टूल स्क्रिप्ट के साथ साथ वीडियो के लिए ज़रूरी विजुअल्स जैसे कि स्लाइड्स और इन्फोग्राफिक्स वो भी बना कर देता है। और वो भी नेक्स्ट लेवल एक्यूरेसी के साथ। मतलब ये वाकई एक कंप्लीट कंटेंट बनाने वाली फैक्ट्री है। चलें जी, कंटेंट तो तैयार हो गया, लेकिन इसे लोगों तक पहुंचाना भी तो है ना। तो अब आता है आखिरी मरहला, यानी इस AI से बने मवाद को ऑप्टिमाइज करना, ताकि ये YouTube पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। यहाँ पर ना पुराने तरीके और AI वाले तरीके में ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है। सोचें, पहले जहाँ घंटों लगाकर एक टाइटल सोचा जाता था, वहीं अब AI कामयाब पैटर्न्स की बुनियाद पर आपको 10 बेहतरीन क्लिक वर्दी टाइटल्स सेकंडों में दे देता है। यह है रफ्तार और कारकर्दगी का असल फ़र्क।
और अब आखिरी और शायद सबसे अहम कदम, थंबनेल। टारगेट चैनल की जो विजुअल ब्रांडिंग है ना, खास तौर पर उसके थंबनेल का स्टाइल, उसे कॉपी करना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि YouTube पर पहला इंप्रेशन यही बनाता है और यही व्यूअर्स से क्लिक करवाता है। और इस कामयाब थंबनेल का फॉर्मूला भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसे कैनवा जैसे टूल में बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। बस एक सफेद बैकग्राउंड, उस पर पॉपिन्स फॉन्ट में बड़ा सा टेक्स्ट, टेक्स्ट पर एक आउटलाइन, साथ में एक स्टिक फिगर और पीछे हल्का सा ग्रिड। बस ये एक आजमूदा और कामयाब विजुअल फॉर्मूला है। तो ये सब कुछ देखने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल जहन में आता है कि जब AI तख्लीक का सारा मैकेनिकल काम, सारा तकनीकी काम खुद ब खुद कर रहा है, तो फिर ओरिजिनलिटी यानी असलियत किस चीज़ का नाम है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस नए दौर में क्रिएटिविटी के मुस्तकबिल के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।